अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के हवाले से एक और आईनी दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो आपको मालूम है कि जो मुतासरा जजेस जिनका ये क्लेम था कि हमारी सीनियरिटी मुतासर हुई है, जिनमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, जस्टिस इजाज़ इसहाक हैं, जस्टिस समन रिफत साहिबा हैं, उनकी जानिब से रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल की गई थी अपने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने, जो कि आमिर फ़ारूक साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अब अपॉइंट हो चुके हैं। तो जिस दिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब एज अ जज सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होने का जुडिशल कमीशन इजलास में फ़ैसला हुआ, उसी रोज़ शाम को फिर ये खबर आई कि इन जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने मुस्तरद कर दी है। सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखा गया है और इसमें मोस्ट सीनियर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को ही बरकरार रखते हुए सीनियरिटी लिस्ट को भी बरकरार रखा है। और ये जो एक रिप्रेजेंटेशन थी इन 5 जजेस की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद इन जजेस ने इस रिप्रेजेंटेशन के ख़िलाफ़, सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ और जजेस ट्रांसफ़र के नोटिफिकेशन को आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि ये कोर्ट पैकिंग है और ये रिप्रेजेंटेशन को भी आप स्ट्राइक डाउन कर दें, ये बेबुनियाद है और ये एक डिज़ाइन के तहत जो है वो जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब इस मामले के ऊपर अभी दरख्वास्त के ऊपर तो कहा जा रहा है कि नंबर तो लग गया है, लेकिन ये अपने टर्म के ऊपर ही इस दरख्वास्त की बारी आएगी इसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला। जजेस क्योंकि बतौर साइलिन हैं और इस हवाले से लीगल व्यू भी एक ये ज़रूर पाया जाता है कि अगर इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो एक पटिशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अगर इनकी इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाता है, मुस्तरद कर दिया जाता है, तो एक जज जो साइल है तो क्या वो उसके बाद भी अपनी पोजीशन के ऊपर वो बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा, ये एक खासी अहम डिबेट है। दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम जानते हैं कि इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी की जाती रही और इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे हैं। अब इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आर्टिकल 184(3) की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और इस दरख्वास्त में जजेस की सीनियरिटी, इसके अलावा जजेस ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन और जस्टिस सरफराज डोगर को जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया, वो मामला, इस सब को चैलेंज कर दिया है। इसमें शेक्सपियर का भी हवाला जनाब दिया गया है और उसमें ये कहा गया है जी कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ जो है वो गलत हो रहा है या गलत किया गया है और उसके पीछे कोई पूरा मंसूबा है और किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया है। कोर्ट पैकिंग की बात इमरान खान ने अपनी इस पटिशन में की। दूसरा एक बात इमरान खान ये भी कर रहे हैं जी कि ये जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो फैसले जो है वो बड़े आज़ादाना कर रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है इमरान खान को वो फैसले सूट कर रहे थे, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं जी कि बड़े आज़ादाना तौर के ऊपर जजेस ये फैसले कर रहे थे, तो इसलिए उन जजेस को पनिश करने के लिए बाहर से जो है वो जज को ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर लाया गया है और इसीलिए जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो इस प्लानिंग के तहत, इस कैलकुलेशन के तहत लाया गया कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँ तो एज अ मोस्ट सीनियर जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जाएं। वहीं पे दूसरी जानिब एक मरतबा फिर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और ये कहा गया है जी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो उस वक्त भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो फ़ैसला दिया वो भी दुरुस्त नहीं है और उसके साथ साथ उनकी जानिब से जो जिस तरह के केसेस में फ़ैसले दिए जाते रहे हैं उनके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है जी कि ये रिवार्ड दिया गया है जी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट करके उनको
सिला दिया गया है जो कुछ वो करते रहे हैं। कोर्ट पैकिंग हो रही है, अदलिया जो है वो आज़ाद एक पिलर के तौर के ऊपर जो है वो जो अदलिया की आज़ादी जो है वो इस वक्त उसको दबाया जा रहा है। और जजेस ट्रांसफ़र ओथ नया लेना चाहिए था। अब ये नए ओथ का कॉन्सेप्ट, ये वही बातें हैं जो पहले ख़त में जजेस की जानिब से जिसका इजहार किया गया, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन में भी इसी तरह के ही क्वेश्चन उठाए गए, और फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर उसके बाद जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो पटिशन फाइल की गई है उसमें भी ये बातें की गई हैं। और इस सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो भी अपने ख़त में इन जजेस का जो इशू है इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कंट्रोवर्सी में बहरहाल एक चीज़ तो जिसके ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है वो ये है कि अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया। हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुस्तकिल जजेस हाई कोर्ट के तैनात होने चाहिए और उन्हीं के ज़रिए ही अफेयर्स जो हैं वो आगे जुडिशल वर्क आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जैसे ये भी तासुर दुरुस्त नहीं है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का जो है वो 1 साल तक फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं या 1.5 साल तक दे रहे हैं, तो ये भी कोई मुनासिब इक़दाम बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा। वहीं पे जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर, क्योंकि अब वैसे भी असूल है कि अब 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर करना है और फिर उसके बाद तय करना है कि कौन उनमें से जो हतमी तौर पे फाइनल होता है उसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बना दें। चाहे आपने पेशावर हाई कोर्ट में लगाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाना है, सिंध हाई कोर्ट में लगाना है, तो इस इश्यू को वंस फॉर ऑल सेटल्ड होना चाहिए। जजेस ट्रांसफ़र का आइन में इख्तियार तो है और इस इख्तियार को किस तरह से जो है वो इसके ऊपर एतराज़, ये एक आइनी तकाजा है तो इसके ऊपर तो नहीं किया जा सकता। ओथ नया लेना है या नहीं लेना, ये एक क्वेश्चन वो है जिसको अदालत ने डिसाइड करना है। और इसको अब वो जो अपनी टर्म के ऊपर ही जब बारी आएगी तो ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। और फिर उसके बाद, और ये भी वैसे कहीं पे हिस्ट्री में कहीं पे इस तरह कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक जज ट्रांसफ़र होके आया हो और उसने फिर आके नया ओथ लिया हो। और वैसे भी एक जज जब लाहौर हाई कोर्ट में 2015 में अपॉइंट हो रहा है, जब वो 2024 में 2025 में किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर इस बुनियाद पे आएगा कि आपको नया हल्फ लेना पड़ेगा, तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मेरे ख्याल में उस जज के पास भी है कि नए ओथ का मतलब तो फिर वहीं से सीनियरिटी दोबारा काउंट होनी है और फिर वो बिल्कुल आखिर में सबसे जूनियर जज उस हाई कोर्ट का हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें बहरहाल पहले से ही जजेस को तो कम अज़ कम मालूम होती हैं। तो इन कंडीशंस के ऊपर तो कोई जज एग्री ही नहीं कर सकता कि वो ट्रांसफ़र होके आए। वैसे भी ट्रांसफ़र की जो शराइत हैं आइन ने लिखी हुई हैं, उसमें यह है कि जिस जज को ट्रांसफ़र किया जाएगा उससे पूछा जाएगा, जिस हाई कोर्ट से होगा उससे पूछा जाएगा, जिस हाई कोर्ट में आना है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर सदर मुमलिकत उसको नोटिफिकेशन उसका जारी कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस, सारी चीज़ें जो है वो तो तयशुदा हैं। लेकिन इस पूरे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल कंट्रोवर्शियल बनाया है और जजेस का ख़त भी ऑलरेडी है, रिप्रेजेंटेशन भी खारिज हो चुकी है। जस्टिस बाबर सत्तार भी उन ख़त लिखने वाले रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद जिनकी हुई उनमें, और फिर उस रिप्रेजेंटेशन के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त पटिशन फाइल की गई है उसमें भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब शामिल है। ये वही जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं जब इनकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी मुखालफत की थी। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। तो बहरहाल अब तो ये सारी दरख्वास्तें जो हैं वो आर्टिकल 184(3) के तहत आइनी बेंच ने सुननी हैं और आइनी बेंच ने इस बुनियाद के ऊपर तो मेरे ख्याल में जल्दी नहीं करनी चाहिए आइनी बेंच को जी, क्योंकि जज हैं तो इसलिए जो है ये कोई बहुत स्पेशल साइल है। साइल तो एक जुडिशरी के लिए कोई भी साइल हो वो तो साइल ही होता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो साफ़ी हो, कोई भी हो। तो देखें ये सूरत हाल जो है वो अब किस तरफ जाती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।